भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इस समय हताश है और निराशा के आलम में वो उन चीज़ों का भी विरोध कर रही है जिनका हिमाचल हकदार है। केंद्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो हिमाचल के हितों का विरोध करते हैं। हम तो उनसे ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा डिज़ास्टर आया और उसका जो पोस्ट डिज़ास्टर जो पैसा मिलना है हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, उसके ऊपर सारी कंसल्टेशन डिस्कशंस हो चुकी हैं। वो पैसा हिमाचल को नहीं मिलता। अगर नहीं मिल रहा है, अगर एज ए पार्टी और अगर ये राज्य हित की बात सोचते हैं तो इनको दिल्ली में पैरवी करनी चाहिए कि हिमाचल का ये हिस्सा है उनको देना चाहिए। फिर हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारियों को हमने ओपीएस दी और एनपीएस का पैसा 10,000 करोड़ रुपया सेंटर के पास जमा है, जो उन्होंने आगे मुझे लगता है बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लिया है। उसमें 5,000 करोड़ रुपया स्टेट ने लगाया है, 5,000 करोड़ रुपया एम्प्लॉइज़ ने लगाया है। जब हमने ओपीएस देना है तो जो वो पैसा उनके पास जमा है तो वो पैसा हिमाचल को वापस करें, क्योंकि कर्मचारी जब उस स्कीम में जो जमा पैसा है वो वापस लौटाएंगे जो स्टेट का है, तभी जाके वो ओपीएस का पात्र होंगे। वहाँ पे भी वो हिमाचल का विरोध कर रहे हैं और जयराम जी तो रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने कहा कि ये पैसा हिमाचल का है ही नहीं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा जो है वो घटा दी गई है, और जबकि ज़रूरत ये है कि हिमाचल को 2 से 3% कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। वहाँ पे भी ये दिल्ली में हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं करते। और इसके अलावा फॉरेन फंडिंग है जो हमारी, उस पे इन्होंने कैप लगा दिया है कि इससे ज़्यादा पैसा आप वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी वगैरह से नहीं ले सकते, तो वहाँ भी हाथ बांध के रखे हैं। और इसके अलावा जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो टेपरिंग चल रही है। जयराम जी के समय में वो 10,000 करोड़ आती थी, इस साल में जो है सारा 3257 करोड़ रुपए आई है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना है। और जीएसटी की कंपनसेशन 2022 से बंद हो गई है। और हमारा आरोप है कि ये जो हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियली जो टाइट किया गया है, इसमें प्रदेश भाजपा के बड़े बड़े नेता शुमार हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने जाके जो है ये सारा षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश के खिलाफ किया है। नहीं तो हम कहते हैं कि इनको विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, ये बाहर चले जाते हैं। कभी नहीं हुआ ऐसा कि स्टेट हित का कोई प्रस्ताव पारित करना हो सेंटर के लिए और वो दोनों पक्ष विपक्ष इकट्ठे करते हैं, ये उठ के बाहर चले जाते हैं। और तो इसलिए जो है हम अपने रिसोर्सेज से, अपने मेहनत से, किसी भी ढंग से जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करके प्रदेश को चला रहे हैं, अन्यथा इनका कोई योगदान नहीं है। और ये चाहे जो भी कहें, लेकिन जो स्टेट के प्रोजेक्ट हैं, जो सेंटर से पैसा मिलना है, जैसे पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत 2011 में फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें जो है हिमाचल प्रदेश को 7.19% हिस्सा मिलना है। अब 12-13 साल हो गए, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं तो सेंटर पड़ोसी राज्यों को कह सकता है कि आप जो है हिमाचल प्रदेश का पैसा दो। तो ये जो मसले हैं, या जो अभी आप शायद देख रहे हैं शानन प्रोजेक्ट वगैरह हैं, उसकी लीज़ का टाइम पूरा हो गया है, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश को रिटर्न नहीं किया जा रहा है। तो हम तो प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और लेकिन हम इनसे कोई सहयोग की उम्मीद नहीं रखते। कि फ्लीट बदलने की ज़रूरत है और लगभग
1000 बस बदलने की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी के 5 साल के शासन में बसेस नहीं आई नई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लगा दिया है कि जो 15 साल पुरानी बस है वो हमें फ्लीट से हटानी पड़ेगी। और सेकेंडली ये है कि जो 9 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाती है उसको भी हम व्यवस्था के हिसाब से उसको भी फ्लीट से हटाते हैं। तो इस समय 1000 के आसपास बस हटाने की ज़रूरत है, और हमने 600 खरीद का जो है ऑर्डर दिया है। 350 के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर हमने प्लेस किया है, और 250 के आसपास हमने डीजल बसेस का ऑर्डर प्लेस किया है। और उसके बाद जो है हम टेम्पो ट्रैवलर की सर्विस शुरू करना चाहते हैं। और इस बार हम जो है कोई 52 सीटर या बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो नहीं ला रहे हैं। अब हम 37 सीटर 42 सीटर बसें ही हिमाचल में लाएंगे। सर, एक सवाल था सोलन से संबंधित था कि सोलन नगर निगम का पानी 4 गुना महंगा हो गया है, और यहाँ का प्रतिनिधिमंडल आपसे भी मिला और मांग कर रहे थे जो पानी नगर निगम को 27 रुपये में मिल रहा था, अब वो 100 रुपये में मिल रहा है। तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है, भले ही अभी नगर निगम पुराने रेट पर पानी दे रहा है। नहीं, मुझे अभी जो है यहाँ के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ब्रीफ किया है, और मेरे को जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेलीगेशन ने भी, डेपुटेशन ने भी मुझे ब्रीफ किया है। अब मैं जाके अपने अधिकारियों से फीडबैक लेके इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम आपको रेमेडियल मेजर जरूर लेंगे। नगर निगम वैसे ही चाह रही है कि जो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो जल शक्ति विभाग को मिल जाए, तो उस पर भी सर कुछ विचार होगा? दिस इज सजेशन फॉर एक्शन, संभव है।